नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर आपके कंटेंट 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस धर्म की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने धर्म और नैतिकता के अंदर संबंध पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं धर्म और राजनीति के अंदर अंतर संबंधों की। धर्म और राजनीति के बीच में जो संबंध थे उनके आधार हम क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अब यहाँ देखते हैं हम कि धर्म और राजनीति के मध्य अंतर संबंध क्या है, कि ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती हैं, क्यों सबल ये एक दूसरे को प्रदान करती हैं। तो यहाँ ये चीज़ हमको डिस्कस करनी है। तो देखिए, इसमें एक महोदय का नाम याद रखना है हमको, आपकी बुक में दिया हुआ है राम मनोहर लोहिया। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे देश के। देखिए, इनको क्यों लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने एक विश्व संघ की बात की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि लगभग सभी धर्मों को साथ में रहकर कार्य करना चाहिए और पूरे विश्व को एक ही राज्य के रूप में तब्दील कर देना चाहिए, जिसका आज उदाहरण हमको यूएनओ के रूप में देखने को मिलता है। यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके रूप में हमको ये देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं के सोच में झलकता था और पहले से ये चीज़ें चली आ रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने धर्म और राजनीति को किस तरह से इंटीग्रेट किया है। तो देखिए, इन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि धर्म व राजनीति, धर्म व राजनीति के क्षेत्र, या हम कह सकते हैं दायरे, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं, पर इनकी जड़ें कैसी हैं? एक हैं। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि धर्म भी नैतिकता की बात करता है और राजनीति भी तभी सबल प्रदान करती है अपने आप को जब वो नैतिकता के मानदंडों में खरी उतरे। तो यहां से ये दोनों चीजें निकल के आती है। तो देखिए, धर्म राजनीति के क्षेत्र यानी कि दायरे दोनों के क्या है? अलग अलग है, क्योंकि धर्म एक आध्यात्मिक स्थिति को बयां करता है जबकि राजनीति एक प्रशासनिक स्थिति को बयां करती है। देखिए, यहां समझना आप, धर्म आध्यात्मिक और राजनीति प्रशासनिक, ये दोनों की स्थितियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो हम अध्यात्म को अपनाते हैं वो भी मानव के लिए सकुल और कुशलता और उसके लिए मानव मात्र की सेवा के लिए उसको अपनाया जाता है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, दोनों का ही जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? मानव का भला करना। ठीक है, विश्व को शांति की ओर लेकर जाना। तो दोनों से यही बात निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं ये राम मनोहर लोहिया जी ने अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की थी। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये बात और अच्छी तरह से चरितार्थ हो सकती है। तो देखिए, इसमें इन्होंने एक अगली लाइन जो कही है वो देखिए, धर्म एक दीर्घ कालीन राजनीति है। धर्म एक दीर्घकालीन क्या है? राजनीति है, जबकि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। देखिए, यहाँ
हमने बात की धर्म की, तो देखिए धर्म सनातन होता है, धर्म निरंतर रूप से चलता रहता है। धर्म ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी ने अपनाया और दूसरी पीढ़ी में जाकर वो समाप्त हो गया, वो पीढ़ियों तक चलता है। जबकि जो राजनीति है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आपने अपनाई हुई है, वो अगले परिप्रेक्ष्य में उसका क्या होता है, या तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है या उसमें कुछ बदलाव करके हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि धर्म में चेंजेस नहीं आते, राजनीति में आते, लेकिन धर्म में चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, बहुत ही मामूली तरीके से, जो देखने में हमें समझ में नहीं आता है कि हमने कुछ चेंज किया, ठीक है। जबकि राजनीति में चेंजेस जो आते हैं वो बहुत जल्दी और सकारात्मक रूप से लाने के लिए राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे संविधान को ये विशेषता दी गई है कि कठोर और लचीला। ये जो संविधान की विशेषता है वो इसी बात को दृष्टिगोचर करती है कि राजनीति एक अल्पकालिक क्या है, धर्म है। यानी कि जब संविधान को बनाया गया था उस समय उसके मानदंडों के हिसाब से वो बहुत सही था, लेकिन वर्तमान में यदि उसमें किसी भी परिस्थिति के कारण, उसके किसी भी अंग के कारण आपके वर्तमान परिप्रेक्ष्य को धक्का लग रहा है तो आपको उसे चेंज करने का क्या है, पूरा अधिकार है। लेकिन उसके लिए कैसी प्रक्रिया है, कठोर। तो ये चेंज होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं राजनीति चेंज होती है, इसलिए राजनीति एक कैसा धर्म है, अल्पकालीन। जबकि धर्म जल्दी से चेंज नहीं होता, इसलिए वो एक क्या है, दीर्घकालिक राजनीति है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको समझाया गया है। आगे देखिए, इसमें अब हम बात करेंगे संबंधों के आधार। देखिए, राजनीति और धर्म के मध्य जो संबंध है उनके आधार किस प्रकार के, यानी कि ये संबंध किस प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट करेंगे किसी आधार को लेकर। देखिए, संबंधों के आधार, तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं या इसको, या फिर बोलेंगे विवेकपूर्ण संबंध। जब संबंधों का आधार कैसा होगा, विवेकपूर्ण होगा, ठीक है। यानी कि यह स्थिति कैसी होगी, यदि धर्म का राजनीति में समावेश विवेकपूर्ण और तर्क संगत किया जाए। देखो, यदि राजनीति में धर्म का समावेश विवेक और तर्क संगत किया जाए तो ये विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा। तो विश्व शांति का प्रतीक होगा, ठीक है। देखिए, ये आप समझिए कि एक देश है जिसका नाम है, देश था उसका उदाहरण है, जहां पर क्या है, मैक्सिको। हाँ जी, देखिए, एक मैक्सिको स्थिति है जहां पर क्या किया जाता है कि उस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग हैं। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग धर्म है और वहां पर इनकी धर्मों के लोगों की क्या है, जनसंख्या भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनकी जनसंख्या मान लीजिए एक ही है 100, यहाँ पर है 20, यहाँ 10, यहाँ 50 और यहाँ 80। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर संसद तैयार होती है तो वहाँ जब वोटिंग के आधार पर लोग चुन के आते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की तरह कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वही सीट लेगा। वहाँ पर इस प्रकार का रीजन करा हुआ है उन्होंने कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के धर्म हैं और टोटल सीट हो गई 20 संसद के अंदर।
तो हर धर्म के पास में 4 सीटें अवश्य रूप से होंगी। तो ये देखो, ये विवेक संबंध क्या है, उन्होंने तर्क संगत बंटवारा किया हुआ है धर्म का और राजनीति का। तो यहाँ से क्या है, उनके बीच में कभी भी कोई प्रकार की द्वेष की भावना आती ही नहीं है, और वो देश धर्म को राजनीति से जोड़ते हुए विश्व शांति की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे उदाहरण हैं। इसके बाद में देखिए, विवेकपूर्ण के बाद में अविवेकपूर्ण। देखिए, इसको वो विवेकपूर्ण को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपका जो धर्म है वो आपको कोई आज्ञा देता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में ये जो हमारे यहाँ पर, देखो इसको समझते हैं इस तरह से कि ये सही उदाहरण हो गया, एक कोरोना है और ये सोशल डिस्टेंसिंग से क्या होता है, इसकी क्या होती है, ह्रास होता है इसमें, यानी कि खत्म होता है। तो इसके इस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोरोना को हराने के लिए एक धर्म है जिसने अपने सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए जिनमें क्या होती है, भीड़ इकट्ठी। भीड़ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी कि समय के साथ में धर्म और राजनीति ने एक दूसरे के साथ में क्या किया, सामंजस्य। तो ये तो हो गया विवेकपूर्ण। ठीक है, और ये होगा तो आज क्या है, जीत पा रहे हैं उससे। तो ये तो एक ऐसी स्थिति हो गई। अब आप आइए देखो अविवेकपूर्ण। अविवेकपूर्ण को हम इस तरह से ले लेंगे कि जब राजनीति और धर्म, ठीक है, दोनों, जब राजनीति और धर्म दोनों को भ्रष्ट, ये दोनों का जो संबंध है, जब राजनीति और धर्म दोनों का संबंध एक दूसरे को क्या बना दे, भ्रष्ट या अहितकर, भ्रष्ट या क्या बना दे, अहितकर बना दे, तो पहली बात तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन हम उसको धर्म के रूप में आडंबर करके उसको लेते हैं। जस्ट लाइक आप किसी धर्म का प्रचार करने के चक्कर में क्या करते हो, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हो। जैसे हम बोल सकते हैं चीन, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हुए कहते हैं कि हम हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं और किसी दूसरे धर्म को क्या करते हैं, उसका ह्रास करते हैं। तो ऐसी स्थिति, अब देखो इसको हम अपने उसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका कोरोना, और इस स्थिति में वही आपका सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन कोई धर्म ऐसा है जो राजनीति आपकी ये कहती है कि इस समय आपको इकट्ठा नहीं होना है, क्योंकि वो क्या कर देगा, देश को गर्त में ले जाएगा। लेकिन आप अपने धार्मिक आडंबरों के रूप में क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमको तो एक होना ही है, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो धर्म धर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप धर्म करते हो और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, भीड़, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक रूप से क्या कर रहे हो, एक गलत चीज की ओर बढ़ रहे हो। यानी कि आपका धर्म मानव मात्र की सेवा के लिए नहीं काम कर रहा, उसके विनाश के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में, या इसका सीधा मतलब है कि धर्म और राजनीति के बीच में संबंध कैसे हो गए, अविवेकपूर्ण। ठीक है, यानी कि राजनीति की जा रही है, धर्म के लिए राजनीति की तो जा रही है, लेकिन कैसे, नकारात्मक रूप में। तो उस स्थिति में ये अलग संबंध स्थापित करेगा। तो देखिए, एक ही चीज है, वही धर्म है और वही राजनीति है, लेकिन उनका उपयोग करने का जो तरीका यदि बदला, यानी कि उनके आधार यदि बदले, तो वहीं उनका क्या बदल गया, पूरा का पूरा डेकोरम ही चेंज हो गया। अब तीसरी स्थिति आती है मर्यादित संबंध। मर्यादित
संबंध, ये भारत में देखने को मिलता है भाई, जिसको इस मर्यादित संबंध को हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखिए, जब राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग रहकर आपसी सहयोग प्रदान करें तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मर्यादित संबंध कह सकते हैं। यानी कि ना तो वो अपने एक दूसरे के संबंधों में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि देखिए, भारत में धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राजनीति का कोई धर्म नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि राजनीति और धर्म को हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग। और प्रत्येक धर्म को अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए धार्मिक रूप से उनको क्या दिए हुए हैं, मूल अधिकारों के साथ में अधिकार उनको दिए हुए हैं। यानी कि आपको प्रचार प्रसार करना है तो अपने तरीके से कीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो कारण क्यों है, ताकि आप धार्मिक आधार पर राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचा दें। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये पंक्तियां हैं किसी की कि आपके हृदय के अंदर भाव होने चाहिए, और वो खून नहीं, वो पानी है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं हो। तो ये कवि की पंक्तियां हैं सारी। तो वहाँ से हमको एक चीज़ें सुनने को और समझने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं आपको संबंध या तो कैसे रखने, इसका मतलब हमको दो संबंध समझ में आए, पहला विवेकपूर्ण और दूसरा मर्यादित। ये दो संबंध यदि राजनीति के अंदर हुए तो वो विश्व को शांति की ओर लेके जाएंगे। लेकिन यदि बीच वाला संबंध जो हमने देखा, अविवेकपूर्ण संबंध यदि धर्म और राजनीति के अंदर किया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे विश्व को गर्त की ओर लेकर जा सकता है, जैसा वर्तमान में हो भी रहा है। देखिए, पूरे विश्व में इस समय कोई युद्ध का एनवायरनमेंट है भी और नहीं भी, दो राष्ट्र एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देकर और राष्ट्रों की शांति और जो मानवता है उसको भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, धर्म और अहिंसा, ये आज का आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, धर्म और अहिंसा, देखिए धर्म और अहिंसा की बात करें तो देखिए विश्व के सभी धर्म सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो हमको एक नाम याद आता है, महात्मा गांधी। और इनके आपने जो मूल मंत्र पढ़े उनके अंदर आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, सत्य, क्षमा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है ना, ये कुछ इनके मूल मंत्र थे जिनको लेकर ये आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें किसमें दिखाई देते हैं, अहिंसा के मानदंडों में। और यदि धर्म के अंदर ये सारी चीजें नहीं है तो धर्म अहिंसात्मक नहीं है, और यदि धर्म अहिंसात्मक नहीं है तो वो विश्व शांति को बढ़ावा दे सकता है, नहीं देगा कभी भी। तो इसीलिए यहां से हमें ये चीजें मर्यादित होती है कि धर्म और अहिंसा के बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं, सकारात्मक है, और कैसे हैं, सबल प्रदान करने वाले। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसका अगला डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। RSC परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।